अनुरोध करना चाहूँगा हमारे मोदीपुरा समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष और पुतुल की निवासी सह वर्तमान में शिक्षक, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा आप अपना विचार रखें, हमारे समाज कैसे विकसित होगा, नशा मुक्त कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रखने का काम करेंगे। माननीय उमाशंकर मोदी जी। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में इस पावन धरती पे जितने भी हमारे समाज के, थोड़ा मोदी समाज के सदस्यजन, पदाधिकारीगण आए हुए हैं, उनको आज इस बेला के शुभ बेला के अवसर पर मैं सभी को वंदन, अभिनंदन, सप्रणाम करना चाहता हूं। आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारा समाज थोड़ा सा कोड़ा जो है, थोड़ा सा जगह है, काफ़ी हर्ष उल्लासित और गदगद हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने तरह तरह का आज हम जो बातें सुनने को मिला, हमें जो सुनने को मिला और लोगों ने अपने अंदर की भावना को जो रखा हमारे सामने, काफ़ी हर्ष उल्लासित और गदगद हो रहे हैं और रूबरू भी हुए हैं। निसंदेह ये दिन हमारे साथ, हमारे समाज के साथ घटा है और देखने को मिला, जो आप लोग अवगत कराएं। अब बारी है हमारी समाज की। एक पड़ाव तो हम लोग गुजर चुके हैं, एक पड़ाव हम लोग पार कर दिए हैं, अगला पड़ाव है हम लोग का समाज का कल्याण कैसे होगा, उत्थान कैसे होगा, विकास होगा, कैसे होगा। तो निसंदेह हम चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, मनन, मंथन के साथ कहना चाहते हैं कि समाज 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 हम लोग चर्चा करते हैं। अगर बेहतर से बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो निसंदेह आए हुए तमाम हमारे थोड़ा समाज के जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सबों को सबसे पहले संकल्प लेना होगा, कसम खाना होगा, तभी हमारा समाज का उत्थान, कल्याण और विकास होगा। कसम क्या लेना होगा? इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं प्रकाश मोदी, रात्रि के पहर में हमारी बात होती है, 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा, समाज की उत्थान कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, समाज की कल्याण कैसे होगा। सिर्फ समाज समाज कहने से नहीं होगा। हम लोग अब तक तो समाज समाज कह रहते हैं, मगर हमको धरातल में समाज को उतारना होगा और हकीकत में मुकाम तक पहुंचा के दिखाना होगा। समाज कैसे मजबूत होगा, संगठित कैसे होगा, एकत्रित कैसे होगा और साथ साथ समाज का कल्याण और उत्थान कैसा होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और तब तक हमारी ये सब हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करते हैं 5 बिंदु पर। सबसे पहले हमारी शिक्षा जो हम लोग कर रहे थे, शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं हमारे समाज के बुजुर्ग और होनहार, जुझारू, उन्होंने अपने मुखारबिंद से कह दिया कि हम जिस समय बचपन बना थी, बचपन थे, हम एक शिक्षक की अलग जगाना चाह रहे थे, शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, मगर उस समय के लोग जो शिक्षाविद थे हमें उस ओर अग्रसर होने देने नहीं चाहता था और दिया भी नहीं। मैंने अपने उस दिन को भी याद किया और मैंने दूसरा विकल्प अपना कर अपना समाज के, अपने परिवार का, अपना घर का कल्याण किए हैं। निसंदेह ऐसे जुझारू लोगों को मैं निसंदेह कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक अलग जगह और एक मिसाल दिए कि और अपने समाज का कल्याण और उत्थान और विकास किए हैं। साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। पूर्ववक्ता लोगों ने भी चर्चा किया और मैं तो एक शिक्षक का अलग जगाता हूँ। निसंदेह शिक्षा हमारे अंदर कुट के भरा हुआ है। बेहतर से बेहतर शिक्षा का कल्पना, परिकल्पना, चर्चा, परिचर्चा करता हूँ और शिक्षक होने के नाते शिक्षा का अलग जगाना मेरा काम ही है, पेशा ही है। मैं आज काफ़ी गदगद हूँ। मेरे स्कूल के प्रांगण में जो भी बच्चा बच्ची आ जाते हैं तो उनको हम फक्र कहते हैं कि तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा माता पिता मैं हूँ। जब तक मेरे स्कूल के बाउंड्री में हो, चारदीवारी में हो, मेरी कक्षा में हो, स्कूल से तुम बाहर चल जाते हो तो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा गार्जियन है। स्कूल के अंदर तुम्हारा माँ बाप और गार्जियन हम हूँ, मैं हूँ, अभिभावक मैं हूँ।
तो आज हमें एक और स्टूडेंट मिल गया है, समाज रूपी, जो आप लोग टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको भी हमें एक स्टूडेंट के तरह हमको शिक्षित करना है। समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। समाज में जो हमारी कुरीतियाँ फैली हुई है, कुप्रथा फैली हुई है, उस सारे को धो के मिटा देना है और समाज को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है। तो निसंदेह हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि अकेले ही संभव नहीं है। अगर हम अकेले कहेंगे कि हम कर लेंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं है और दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव भी नहीं है। असंभव शब्द केवल शब्द का एक शब्द है। अगर गांठ में बांध के अगर हम लोग उस पर खड़े उतरेंगे तो निसंदेह वो मुकाम, वो लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो मैं आप लोग से करवत निवेदन करता हूँ कि आज जो समाज, हमारे कोड़ा समाज जगह है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज से 20 साल भी हमारा समाज का कार्यक्रम होता था। कुछ हमारे पिताजी और उनके साथ जुझारू समाज से थे, उन लोग लेके चल रहा था और फिर 20 साल वो हमारा समाज गुण हो गया। अब वर्तमान समाज में हम लोग जगाने का काम किए हैं और समाज का उत्थान और कल्याण और विकास की चर्चा परिचर्चा करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आकमगढ़ा आए हुए हैं। आशा और अपेक्षा करते हैं कि हम समाज को धरातल पर लाएंगे और हमारी जो समाज एक बेहतर जगह में जा रही है, उसका नकल अकल और हाथ पे हाथ एकत्रित होके, संगठित होके, एकजुट होके देने का काम करेंगे। निसंदेह हमारा समाज का विकास होगा, उत्थान होगा और कल्याण होगा। दूसरा हमारा था मुख्य बिंदु नशा मुक्त। नशा के बारे में, नशे के विषय में बहुतों ने तरह तरह चर्चा किया। नशा निसंदेह नशा विनाश करता है, नशा नाश करता है। और अगर किसी भी परिवार में अगर नशा आ गया, कोई भी व्यक्ति अगर नशा, किसी भी तरह का नशा करता है, तो वो विकास कुछ क्षणिक शब्दों के लिए कर सकता है, कुछ क्षणिक समय के लिए कर सकता है, मगर लॉन्ग लॉन्ग टाइप के लिए नहीं होगा। इसलिए नशा जितने भी तरह के हैं, चाहे मदिरापान हो, चाहे गुटखा हो, चाहे और भी तरह के हो, गांजा बीड़ी भांग, सब नशा नाश ही करता है और नाश शरीर का तो नाश करता ही है। तो अगला, हम ज़्यादा अभी समय नहीं लेना चाहते हैं। आज हम लोग ग्राम कमेटी के गठन के लिए भी आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते हुए जा रहे हैं। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु था रोजी रोजगार। रोजगार निसंदेह हमारे समाज को एट ए प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में रोजी रोजगार पर, नौकरी पर भी फोकस करना चाहिए। नौकरी तो है ही, पढ़ाई लिखाई का एक हम लोग मुख्य आधार मानते हैं कि हमें नौकरी मिलना चाहिए, बेहतर से बेहतर पद मिलना चाहिए। नौकरी मिलेगा तो हम समाज का कल्याण करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हथियार है नौकरी। मगर हमारे समाज से हट के चलिए, कुछ फॉरवर्ड कास्ट में जिसको हम लोग समझते हैं, उन लोग 2 क्लास अगर 5 क्लास पढ़ लिया, 10 क्लास पढ़ लिया तो सबको बस कर देगा और नौकरी का कान काट देता है। क्यों? उन लोग उस तरह मानसिकता रखा है, उस तरह थिंक एंड थॉट रखा है और शिक्षा को उस तरह लेता है। हम लोग अभी एकमात्र मैंने समझ गए हैं कि शिक्षित हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी कर लिए तो बहुत कुछ कर लिए। मगर ये हमारी मानना, धारणा और कहना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर आज के समय में अगर मैट्रिक तक अपना शिक्षा अध्ययन कर लिए हैं, जैसे ही हमारे पूर्व वक्ता ने जो सामने बैठे हैं कि 2 क्लास पढ़े थे और 2 ही क्लास में इतना बेहाल कर दिए अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपने परिवार को कल्याण कर दिए, तो हम लोग तो इतने पढ़ लिए हैं, तो अपने आप को कमजोर क्यों करते हैं? निसंदेह समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए पढ़ाई बहुत बड़ा हथियार है। और पढ़ाई की वास्तविक लाभ लीजिए। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं, बेहतर से बेहतर जीवन यापन करना और समाज का कल्याण और उत्थान और विकास करना। चाहे खेती करके करे, चाहे रोजी रोजगार करके करे, चाहे व्यवसाय करके करे, मगर शिक्षा का अलग जगा कर निसंदेह कल्याण, उत्थान और विकास करने का काम कीजिए। नौकरी तो एक माध्यम है, एक सहारा है, पहली प्राथमिकता देते हैं। साथ साथ हम लोग चर्चा करते हैं विकास की। विकास आज के डेट में अगर ये सारी चीज को हम लोग ध्यान में दें, नशा मुक्त समाज, शिक्षा और आपका रोजगार, रोजी रोजगार, तो निसंदेह हमारा विकास की गंगा बहेगा। हमारे समाज में भी हम लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के, कई साथियों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमारा समाज कुछ नहीं कर पाता, मगर हम लोग उस तरह सोचते ही नहीं, हमारी मानसिकता उस तरह है ही नहीं। हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं और समाज का सिर्फ
कल्याण क्या करेंगे, उत्थान क्या करेंगे, विकास क्या करेंगे, विनाश करते हैं और नाश करते हैं, अपना घर का भी नाश करते हैं, अपने शरीर का भी नाश करते हैं, सबका नाश ही नाश कर देते हैं। तो हम लोग विकास कहाँ होगा? तो विकास संबंधी चर्चा हम शॉर्टकट में किए हैं। अगला हमारा है विश्वास। आज हम लोग एक समाज को लेके आए हैं जो आपका समाज है, मेरा समाज है, हम लोगों का समाज है। इस पर विश्वास कीजिए। लोग तो विश्वास ही नहीं करता है कि बहुत सा समाज आया, बहुत से लोग आए और आगे चले गए। आया और चल गया उसकी बात अलग है, मगर अभी जो हम लोग ला रहे हैं, लाने की कल्पना परिकल्पना कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मिसाल है। और आने वाले समय में ये सिर्फ आकनगोड़ा और पुपुनकी और चंदन क्यारी और झारखंड तक ही नहीं रहेगा, विश्व के मानचित्र पर जाएगा अब कोड़ा समाज। तो ये विश्वास करना होगा, क्योंकि देखिए विश्वास कीजिएगा ही तभी कुछ हासिल कर पाइएगा। मन में अगर डाउट रहेगा तो किसी भी कार्यक्रम हो, किसी भी संस्था हो, किसी भी तरह का काम हो, वहाँ आउट होने की संभावना रहती है। इसलिए नो डाउट शब्द लगाइए। नो डाउट होने से आउट कभी नहीं होइएगा। नो डाउट अपने में आप में एक संकल्प और कसम गांठ में बांध लीजिए और कहिए ये लक्ष्य हमको हासिल करना है तो करना है। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव शब्द केवल शब्द को उसका एक शब्द है। ये मेरी मानना धारणा और कहना है। इसको आप लोग भी नकल कीजिए, आत्मसात कीजिए, अकल लगाइए और खरे उतर के दिखाइए। मैं समाज से ये नम्र निवेदन करता हूँ। चलते हैं हम लोग अगला। कई हम लोग बार चर्चा करते हैं और चर्चा करना कि समाज 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 कहते रहते हैं। समाज के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग समाज समाज तो करते हैं, समाज समाज कहते हैं, मगर समाज के लिए हम लोग क्या किए? कुछ किए अभी तक? 1 रुपया दान नहीं किए, 1 रुपया पुण्य नहीं किए। समाज को चलाने के लिए श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये 4 चीज होना चाहिए। समाज अगर बेहतर से बेहतर करना है, समाज बेहतर से बेहतर बनाना है, तो निसंदेह समाज के प्रति मेहनत करना होगा। समाज के लिए मेहनत करना होगा, अपने घर परिवार के लिए मेहनत करना होगा, अपने देश दुनिया के लिए मेहनत करना होगा। तो श्रम, ये हुआ श्रम। श्रम बहुत तरह के, मेनी काइंड ऑफ वर्क, मेनी काइंड ऑफ श्रम होता है, मगर उसमें से हमारा समाज का श्रम हम कैसे करेंगे, समाज के लिए मेहनत कैसे करेंगे। आज जो हम लोग आए हैं, ऐसे आए हैं, यहाँ आने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ा है। तो इस तरह से होते होते होगा तो बहते होते गंगा। आप लोग भी इस तरह सोचिए, इस तरह कीजिए। हम लोग को क्या जरूरत पड़ा था इतना खर्चा करके आपके यहाँ आते हैं और आप लोग को जगाना, मगर हमने जानते हैं कि आने वाले दिन में आप लोग तारों की तरह टिमटिमाते हुए हमारे समाज के एक निसंदेह एक हमारी कड़ी है, जिससे समाज हमारा बेहतर से बेहतर बनेगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, एक मकान बनाने के लिए एक ईंटा का भी, एक ईंट का भी अहम रोल है। एक ईंटा अपना एक अलग नींव रखता है और कई ईंटें मिलाकर एक दीवार बनता है और कई दीवार मिलकर एक कमरा बनता है और कई कमरे मिलकर एक बहुमंजिली इमारत खड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या नहीं कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग चर्चा परिचर्चा कीजिए और कल्पना परिकल्पना कीजिए। निसंदेह समाज का कल्याण, उत्थान और विकास होगा। समाज में समय दीजिए। समाज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रम, पूंजी, संगठन, पूंजी भी कुछ ना कुछ लगाना होगा। जैसे हम आज आए तो आप लोग समाज का जो कल्पना कीजिएगा, आज जो हम लोग ग्राम कमेटी का गठन करेंगे, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको लागत भी लगाना होगा, कुछ ना कुछ पूंजी भी लगाना होगा। इतने ही नहीं, एक संगठन, एक समूह। देखिए आज हम लोग इतने बैठे हैं तो एक इसको समूह कहा जाता है। तो संघ शक्ति कलियुग में भी है और एट ए प्रेजेंट टाइम भी है। अगर आप एक साथ संगठित होइएगा, एकत्रित होइएगा, एकजुट होइएगा, तो निसंदेह कई लोग आप लोग अभी कहें कि एकजुटता का अगर परिचय दीजिएगा तो एक एकत्रित रहिएगा तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िएगा, जागरूक होइएगा, चर्चा परिचर्चा कीजिएगा। निसंदेह आपका हक और अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा। मगर आप एकत्रित नहीं होगा, संगठित नहीं होइएगा, चर्चा परिचर्चा नहीं कीजिएगा, तो आपका हक और अधिकार कोई छीन के ले जाएगा। आप नाक रगड़ाइए, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकते। आप कितनों भी संबल हैं,
हमारे हाथ में 5 अंगुली है, एक अंगुली का क्या ताकत है आप लोग खुद महसूस करके देखिए। और ये 5 अंगुली जब एक साथ हो जाता है, मुट्ठी हो जाती है, इसका ताकत और औकात किसी को भी पता चल जाता है कि ये ताकत कितना है। तो निसंदेह हम लोग चर्चा परिचर्चा तो कर ही रहे हैं और करेंगे ही। वक्त आ गया हमारा कि ये अब हम लोग शपथ लेना होगा, संकल्प लेना होगा, समाज का कल्याण उत्थान विकास पर हम लोग का चर्चा करेंगे। इतने ही नहीं, हम लोग आज एक ग्राम कमेटी का चयन करेंगे। ग्राम कमेटी चयन होने के बाद उनको एक जवाबदेही देंगे, एक दायित्व देंगे कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। निसंदेह हमारा समाज का उत्थान कल्याण विकास होगा। तो अब हम अगला पड़ाव पर चलते हैं। कोई भी काम कार्य को अंजाम एवं मुकाम तक प्राप्त करने के लिए निसंदेह हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रम पूंजी संगठन और एक साहस भी दिखाना होगा कि मुझे ये हासिल करना है तो हासिल करना है। ये तजुर्बा होना चाहिए, ये थिंक एंड थॉट होना चाहिए। इतने ही नहीं, अगर और इससे बेहतर से बेहतर हम लोग समाज को मजबूती पर लाना है तो निसंदेह किसी भी चीज को आज से 200 साल 300 साल पहले हम लोग नए दौर पर नहीं लेते हैं, पुराने दौर पर चलते हैं। उस समय राजा महाराजा लोग भी क्या करते थे, कुछ भी हासिल करने के लिए तरह तरह का अपना नीति अपनाता था कि हमें ये हासिल करना है तो हासिल करना है। निसंदेह उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद तक उन लोग लगाता था कि काम मतलब सबसे पहले वो लोग बातचीत करके देखता था, ये सहूलियत से काम अगर सुलभ से काम निकल गया तो ठीक है, वरना फिर उन लोग दाम पर लगाता था, उसमें बहुत लागत लगाता था, पैसा लगा देता था, फिर भी उसको हासिल करता था। तो निसंदेह और साम दाम से भी जब नहीं काम बनता था तो दंड देना शुरू करता था। जैसे अभी दंड दिया, अभी कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं एकदम संक्षेप में हम चल रहे हैं, बहुत सारी है मगर संक्षेप में चल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमको दंड भी दिया जाता था तो दंड भी देता था पूर्व के समय में, और अभी भी दिया जा रहा है। उतना भी नहीं, अंत में अंग्रेज जैसा फूट डालो शासन करो तोड़ डालो। अभी जिस परिपेक्ष में हम लोग के साथ हो रहा है, क्या महतो भी अब आदिवासी बनने के लिए आतुर हो रहा है और आदिवासी की कतार में खड़ा हो गया कि हम सब एक नंबर आदिवासी हैं। क्या महतो आदिवासी है? नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। वो अपने आप को कभी भी नहीं साबित कर पाएगा कि हम आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के आधार पर उनका नाम मिला कुर्मी। कर्म के आधार पर उनको नाम मिला कुर्मी। कभी कहते हैं हम कुर्मी हैं, कभी कहते हैं कुनमी है, तो खुद नहीं कह पाते हैं। कभी कहते हैं हम, जब देखा कि उधर का पल्ला भारी था राजा महाराजा और संपन्न लोगों का, तब बोलते था हम तो हरे जाते बा, तब बोल दिया कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। फिर कह दिया अरे छत्रपति शिवाजी तो है ही, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज, सरदार पटेल का वंशज है। इतने ही नहीं, महाभारत और रामायण देखता है, जब घर में चैनल चलता था, अपने आप को कह दिया कि हम लव कुश का वंशज हैं, यानी राजा राम का वंशज हैं हम। तो निसंदेह ये क्या दर्शा रहा है वो, और क्या कहना चाहता है। आज जब देखा कि हमारा पल्ला भारी है आदिवासी का, जन सैलाब हमारा बोकारो से लेकर रांची से लेकर जगह जगह देश में उमड़ रहा है, और पूरे विश्व में हमारी आदिवासी का संख्या बल सबसे ज्यादा है। उन्होंने आंक लिया, जो लोग जब अपने आप को कहता था कुर्मी कुर्मी और कुर्मी, कि हम लोग इन लोग के सामने कुछ नहीं है। जल जंगल का मालिक जो है आदिवासी हैं, मालिकाना हक इनको मिलने जा रहा है, पेशा एक्ट इनको मिलने जा रहा है, और सारा का सारा जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। ये गर्व से हम लोग कहो कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी के संतान हैं। निसंदेह तो ये घाट में बांध लीजिए कि आदिवासी कौन। अभी हमको कहा और हमारे समाज में कहा कि हम छोटा जात है। छोटा जात नहीं है, सबसे ऊपर का जात है और सबका भगवान है। हमसे ही सबका उत्पत्ति हुआ है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वैश्य है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे जो भी कास्ट है। हमसे हम लोग आदि अंत के रहने वाले हैं,
आदि मानव है। विज्ञान कहता है कि हर मानव की उत्पत्ति आदिवासी से हुई है, आदि मानव से हुआ है। इतिहास साबित करता है कि हर मानव की उत्पत्ति आदिवासी से हुआ है। तो हम कैसे छोटे जात हैं? आप लोग छोटे जात कह के अपने आप को छोटे कर देते हैं। छोटे हम नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं, आदि अंत के रहने वाले हैं और वर्षों वर्षों के मालिक हैं, सब कुछ का मालिक है। जल जंगल जमीन के मालिक हैं। आपको बरगलाया जाता है, झुठलाया जाता है, आपके हक अधिकार से छीना जाता है। निसंदेह इससे आप लोग डरिए नहीं, एकदम संकल्प ले लीजिए, निसंदेह मजबूत हो जाइए अपने आप को और समाज का कल्याण उत्थान और विकास पर लग जाइए। चर्चा परिचर्चा इस तरह कीजिए, पैर खींचने का काम मत कीजिए। आप लोग में हम बार बार कहते हैं, हाथ खींचने का काम कीजिए। निसंदेह हमारा समाज का कल्याण उत्थान और विकास होगा। इसी शब्द के साथ अपने आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो लोग भी हमारे समाज के आपके इर्द गिर्द रहता है और अगर पैर खींचने का काम कर रहा है तो निसंदेह उसको समझाइए कि आप मेरा अगर हो सके तो हाथ खींचिए, हमको ऊपर तरफ ले चलिए। आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी उत्थान होगा, मेरा भी उत्थान होगा, आपका विकास होगा, मेरा विकास होगा। क्योंकि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि घर में अगर एक व्यक्ति का नाम रोशन होता है तो पूरे परिवार का होता है, पूरे समाज का होता है, पूरा देश का होता है, पूरा विश्व का होता है। तो ये मेरी मानना धारणा और कहना है, इसको समझिए। इसके साथ अपने वाणी को विराम दे रहे हैं क्योंकि आज हम लोग का समाज का गठन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मास्टर साहब, हमारे समाज